निजी अस्पताल अब आयुष्मान से इलाज बंद करने जा रहे हैं। प्रदेश के करीब 4000 मरीजों को रोजाना आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने 15 अप्रैल शाम 5 बजे से आयुष्मान कार्ड पर इलाज नहीं करने का निर्णय लिया है। इस एसोसिएशन में 150 और प्रदेश भर से 622 अस्पताल शामिल हैं। यह अस्पताल संचालक आयुष्मान का भुगतान नहीं होने के चलते सरकार से खफा है। एसोसिएशन ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा अस्पतालों का आयुष्मान के इलाज को लेकर करीब 3 से 15 महीनों से भुगतान नहीं किया गया है। प्रदेश भर में ये भुगतान करीब 600 से 900 करोड़ का है। इसमें बता दें कि सिर्फ भोपाल में निजी अस्पतालों में आयुष्मान के रोजाना करीब 500 से अधिक आईपीडी मरीज भर्ती होते हैं। सेवा करने की मंशा है, इच्छा है, लेकिन हम लोगों के पास पैसा नहीं है। किराया देने को पैसा नहीं, बिजली का बिल देने को पैसा नहीं, कर्मचारियों की तनख्वाह देने को पैसा नहीं, दवाइयां खरीदने को पैसा नहीं। यदि कोई और अन्य भुगतान लगते हैं तो उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं। ऐसी परिस्थितियों में निश्चित तौर पर हमें काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया है कि 15 अप्रैल शाम 5 बजे के बाद सारे निजी चिकित्सालय आयुष्मान से संबंधित मरीजों का काम मजबूरीवश, मन से नहीं, मजबूरीवश भारी मन से बंद करने को मजबूर होंगे, क्योंकि हमारे पास अगले मरीज को लगाने का पैसा नहीं। सर, तीसरी मांग, एक मांग और है हमारी। तीसरी मांग, जो आयुष्मान कार्य समिति की, जो आयुष्मान का निर्णय लेने के लिए कार्य समिति है या जो योजना समिति है, उस योजना समिति में हम लोगों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। जब तक हम लोगों का प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा, दो लोगों के बीच का एग्रीमेंट है और दो लोगों के बीच के एग्रीमेंट में एक पार्टी है, दूसरा का कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी एक योजना या ऐसा एक संयुक्त एक समिति बनाई जाए जिसमें हमारे संस्था के भी प्रतिनिधि हमारी संस्था के और हमारे चिकित्सक साथियों की समस्या रखने के लिए उस प्लेटफॉर्म पर वहां अंदर रहें और संतोषजनक तरीके से, शालीनता से, विधिमान्य तरीके से, एक सामंजस्य के साथ एक सही निर्णय करें और इस योजना को बहुत सुचारू रूप से चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप, माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा अनुरूप हम उसमें सम्मिलित होकर बढ़ चढ़कर प्रेम से हिस्सा लें। हम यदि कोई गलती करते हैं तो हमें उसके बारे में टोका जाए, लेकिन गलती को अपराध नहीं माना जाए। सर, आपकी आज ही डिक्लेयर कर दिया है कि कुछ 10 तारीख से बंद कर देंगे। 3 तारीख को उन्होंने ज्ञापन दिया था और उन्होंने आज से काम बंद कर दिया है। और आयुष्मान विभाग को एक ऑफिशियल लेटर, पूरे विंध्य एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, सतना, मैयर, आपका रीवा, सतना, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, उनका लेटर कल आयुष्मान डिपार्टमेंट को मेल कर। प्रदेश में कितने होंगे आपके? रीवा संभाग ने आज से काम बंद कर दिया। ये एसोसिएशन अभी 3 महीना पुरानी है, आप इस तरीके से समझिएगा। रतलाम, नीमच, खंडवा, छिंदवाड़ा, हर जगह हमारी प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। विंध्य और मालवा और ये भोपाल रीजन हमारा स्ट्रॉन्ग है। प्रदेश में जितने भी हॉस्पिटल हैं या भोपाल में जितने भी 700 करोड़ के आसपास होगा। कितना? और अगर हम इसके अंदर कई तरीके के अमाउंट भी आप समझ लीजिए। कई अमाउंट ऐसा है जो डिस्प्यूटेड है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 100 रुपए का काम कर रखा है, 30 रुपीज उसके इन्होंने कहा कि रिजेक्ट हो चुके हैं, तो वो 30 रुपया अभी डिबेटेड है। हमने उसको अप्लाई किया हुआ है, वो अप्लाई के बाद उनकी सीएसी कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है। अगर वो नहीं करती तो हम फिर न्यायालय में जाएंगे। तो अगर हम वो अमाउंट जोड़ दें तो इट विल बी क्लोज टू 700 to 1000 करोड़। बड़ा अमाउंट है। ये पूरे प्रदेश ये पूरे आरोप लगे तो आपको शो कॉज नोटिस जाएगा। देखिए, उसका एक लीगल एक तरीका है, आप उसका एक जवाब देते हैं। जवाब देने के बाद आप पर जो भी अब एक्शन की भी इनकी कई गाइडलाइन है, कहाँ डिस्क्रिपेंसी हुई है, कहाँ फ्रॉड हुआ है, कहाँ इरेगुलरिटी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो भी पेनल्टी दे रहे हैं या आपके केसेस के अमाउंट को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपको ये काम आपका बंद नहीं कर रहे हैं, ये आपको काम कंटिन्यू करने दे रहे हैं। लेकिन आप पे फॉर एग्जाम्पल एक पेनल्टी लग रही है, भाई 100 रुपये काम किया था, आपको ऊपर 5 रुपये की पेनल्टी लग रही है, बट आफ्टर दैट आई एम क्लीन। मतलब ये है कहने का। सिर्फ फर्जीवाड़ा जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट स्टैंड्स फॉर द हॉस्पिटल्स हु वेर रजिस्टर्ड अगेंस्ट अंडर एफआईआर, जिन पर एफआईआर लॉन्च हुई है ना। बाकी सारों में माइनर इरेगुलरिटीज हैं, उसके लिए अस्पतालों पर पेनल्टीज भी लगी हैं, उस पर अस्पतालों के ऊपर पेनल्टीज भी लगी हैं, लेकिन वो सारी पेनल्टीज अभी डिबेटेबल हैं। मतलब हमने ऑलरेडी उसके लिए अपील फाइल कर रखी है, सीओ को अपील है, एसीएस साहब को अपील है, अमाउंट जस्टिफाइड, हम सही हैं, हम न्यायालय के अंदर जाएंगे, उसके लिए हम एक रिट पिटीशन भी तैयार करें।
अच्छा, जनरली जैसा देख रहे हैं कि फर्जीवाड़े जैसी चीजें दूसरे स्टेट्स में भी आ रही होंगी, मगर उनका पेमेंट जल्दी हो जाता है और आपका लेट होता है। आपने इसको जांचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए क्या है, 2018 में जब से ये योजना शुरू हुई है, इसमें पेमेंट धीरे धीरे करके लेट होना शुरू हुआ है, लेकिन पिछले साल जून के बाद से ये पेमेंट काफी डिले है। मतलब लास्ट 1.5 ईयर से जितनी जल्दी हमको पेमेंट आना चाहिए था वो हमको आ नहीं रहा है। अब इसका क्या कारण है ये विभाग ही बेहतर तरीके से बता पाएगा।